सभी का दोबारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म करा चुका हूं, विद डिटेल मैंने सारी चीजें उसमें कवर कराई थी। एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराए। उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको विद डिटेल समझा चुका है। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज का भी पहला टॉपिक शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसमें जो न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज है उनको समझेंगे। उनको समझने के बाद आपकी बुक्स की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन वो देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं तुमको बाप बना दूंगा। मतलब आज के लेक्चर के बाद तुम बोल सकते हो कि अपुनिच है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बाप। इस भाई, ये जो आपका भाई खड़ा है ना, इस बात का दावा करता है कि आज के लेक्चर के बाद आप ऐसा फील करने वाले हो। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर शुरू करने से पहले रुको, पहले मैं आपको दिखा देता हूं यार कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। इधर देखो, सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल थ्योरी समझाऊंगा कि यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आई बात समझ में? सारे कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा ये इस फॉर्मूले के बारे में। ये जो बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, जनरल में हम एपी को कैसे लिखते हैं, फिर इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा विद डिटेल। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। देखो एक क्वेश्चन, देखो ये रहा, फिर एक ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन, ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन, ये रहा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में भी आपसे पूछता है। और एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तो आज के बाद आप कभी भी घबराने नहीं वाले अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो। बीच में छोड़ के गए तो भाई मेरी गारंटी नहीं है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। चलो भाई फ्रंट पेज पर आ जाओ। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो मेरी बात को समझो ध्यान से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। मास्टर जी सीक्वेंस क्या होता है? समझ, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक तरह का रिदम होता है। नंबर्स का क्या होता है? रिदम होता है। जब हम एक नंबर्स को, कई सारे नंबर्स को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिदम में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सीक्वेंस। एक बार जरा मैं ब्राइटनेस चेक कर लूं भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ लो है ब्राइटनेस, ठीक है। समझ आया? जैसे 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 इधर देख, ध्यान से देख। मैंने पहले किया 1 का स्क्वायर, कॉमा 2 का स्क्वायर, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 4 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि ये बन गया तुम्हारा एक सीक्वेंस, जहां पर क्या है, हर एक नंबर का क्या होता जा रहा है? स्क्वायर होता जा रहा है। आई बात समझ में? जैसे एक सीक्वेंस ये हो गया, क्या हो गया सीक्वेंस, इधर देख, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देख ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक रिदम को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिदम को फॉलो कर रहा है। वो रिदम कैसी है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर टर्म के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 2 का अंतर है। देख इनके बीच में भी 2 का अंतर है, 2 से 4, फिर 4 से 2 और ऐड हुआ, फिर 2 और ऐड हुआ, फिर 2 और ऐड हुआ, फिर 2 और ऐड हुआ। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नंबर के रिदम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस बोलते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई होगी तो चलो हम लोग अब समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, जहां पर लगातार आने वाली दो टर्म, समझ लगातार आने वाली दो टर्म के बीच का जो अंतर है ना, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर मान लो एक रिदम लिखा हुआ है, एक नंबर का एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, उस सीक्वेंस में क्या है, अगर तू लगातार आने वाले दो नंबर को एक साथ पकड़ ले तो देख उनके बीच का अंतर जो है कैसा रहेगा? सेम रहेगा। चाहे तू इधर के दो नंबर को पकड़, चाहे इधर के दो नंबर को पकड़, चाहे इधर के दो नंबर को पकड़, चाहे इधर के दो नंबर को पकड़, कहीं के भी तू दो लगातार आने वाले नंबर्स को पकड़ ले, तेरे जो नंबर्स का अंतर है ना वो सेम रहने वाला है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? मैं क्या समझाना चाहता हूं? चल भाई इधर देख, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देख इधर देख, ध्यान से देख, इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से देख। 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया, 11 के बाद 15 आया, 15 के बाद 19 आया। ये तेरा एपी है। कैसे एपी है? तो देख इनके बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस। अच्छा भैया डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अरे बुड़वक, डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं, तुझे समझ में आ जाएगा। सुनियो, ध्यान से सुनियो। तू पहले ना बहुत पतला दुबला हुआ करता था, तेरा वजन था 40 किलो। फिर तूने ना खाना पीना चालू कर दिया, रोटी सब्जी, थोड़ा डाइट वाइट बढ़ा दी, जिम विम करने लगा, और वो करने के बाद ना तेरा जो वजन है ना वो पता है कितना किलो हो गया? 50 किलो हो गया। कितना किलो हो गया? 50 किलो हो गया। अब बता तेरे जो वजन में कितना अंतर आया, तेरे वजन में कितना डिफरेंस आया?
क्या तेरा जवाब 10 किलो है? बिल्कुल सही है तू। क्या किया? बाद वाले वजन को पहले वाले वजन से क्या किया? माइनस किया। क्यों? बाद में तू हो गया 50 किलो का, तो 50 माइनस पहले तेरा वजन कितना था? 40, तो 50 माइनस 40 10। तो यहां भी वही चीज करनी है। अब जैसे मान ले मुझे इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए क्या करूंगा? तो मैं देखूंगा बाद में मेरा कौन आ रहा है? 7, पहले कौन आ रहा है? 3, तो 7 में से 3 गया 4, तो यानी कि इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? 4। अब तू इन दोनों के बीच का निकाल। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेगा तब 11 में से 7 गया 4, इन दोनों के बीच का निकालेगा 11, 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4, यानी कि हर टर्म के बीच में क्या है? 4 4 4 का अंतर है। इस वजह से बेटा क्या है? ये तुम्हारा एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इस सीक्वेंस में लगातार आने वाली दो टर्म के बीच का जो अंतर है वह कितना है? 4 है, और वो सबका सेम है। अब इधर आजा, इधर देख, ध्यान से देख, इन दोनों के बीच का अंतर देख। 5 में से 7 माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा? 5 में से 7। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, हमेशा ऐसे निकालना है तुम्हें अंतर। बाद वाला माइनस पहले वाला। अब देख इनके बीच में कितने का अंतर है? -2, इनके बीच में भी -2, इनके बीच में भी -2, इनके बीच में 0। ये सीक्वेंस नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि मानता हूं कि इन 3 टर्म के बीच में तो अंतर देखो बराबर है, इन 4 टर्मों के बीच में, लेकिन इसके बीच में गैप बराबर नहीं है। इस वजह से ये सीक्वेंस तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? चल भाई, ऐसे ही वाला एग्जांपल चेकआउट कर लियो। देख इसको, देखिए भी बहुत स्पेशल एग्जांपल है। इन दो के बीच में कितने का अंतर है? 0, इन दो के बीच में भी 0, इन दो के बीच में भी 0, आने वाली टर्म के बीच में भी 0, यानी कि सबके बीच में देख डिफरेंस कैसा है? सेम है। तो इस सीरीज को भी, इस सीक्वेंस को भी मैं क्या बोलूंगा? मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर तुझे एपी अच्छे से समझ में आ गया, अगर तुझे एपी अच्छे से समझ में आ गया, तो भाई एक काम कर दे, कमेंट सेक्शन में ये लाइक वाला बटन दबा दे, लाइक वाला ये इमोजी भेज दे, जिससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आई बात समझ में? चल भाई आगे देख, आगे देख, आगे आ जा। अब देख, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं? फिर से सुन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, उस चीज को देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली हम लिखते हैं ए, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसको समझने से पहले तुझे एक बात जाननी है, अगर कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस तेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी सीक्वेंस तेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मतलब कि क्या? ए जो है तेरा क्या होगा? ए को दिखाएंगे हम अपनी उस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को, जो सबसे पहले आ रहा है, जो सबसे पहले लिखा है, उसको हम लोग दिखाएंगे ए से। ए मतलब क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म, जो कि सबसे पहले लिखी हुई है। उसके बाद आता है बेटा आपका डी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है डी का मतलब? कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब है कॉमन डिफरेंस का? कॉमन डिफरेंस का मतलब है वही अंतर जो प्रीवियसली मैंने तुझे निकालना सिखाया। ये जो तू डिफरेंस निकाल रहा है ना दो लगातार आने वाले नंबर के बीच की, फिर से सुन, जो तू डिफरेंस निकाल रहा है ना दो नंबर, जो दो लगातार आने वाले नंबर्स की, यही तेरा डी है, कॉमन डिफरेंस, जो सबके बीच में जो है कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब जनरली हम अपनी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं? पहले टर्म को मैंने लिखा ए, फिर क्या होगा? हर नंबर में डी 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 कॉमन डिफरेंस प्लस होता चला जाएगा। पहले एक डी प्लस हुआ, फिर 2 डी प्लस हुआ, फिर 3 डी प्लस हुआ, फिर 4 डी प्लस होगा, फिर एक और डी प्लस होगा, फिर एक और डी प्लस होगा। ऐसे करते 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 ये आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आगे बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं हमारी क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में? जनरली हम इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दिखा सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इधर देख, तुझे एक और मतलब बताता हूं इस एन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या मतलब होता है इस एन का? ज्यादातर टीचर ये अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन आज तुम्हारा भाई ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। कभी जिंदगी में तुम्हें डाउट नहीं लगेगा कि यार मुझे कब एन निकालना है, कब ए एन निकालना है, कब क्या निकालना है। देख, एन का मतलब है सीधा सीधा पोजीशन। एन का सिंपल सा मतलब है पोजीशन, यानी कि तुम्हारा नंबर किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, आपका गिवन नंबर किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एन। क्या मतलब? दैट इज द मीनिंग ऑफ एन। जो भी उसकी पोजीशन है वो आपको कौन बताएगा? एन। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, 2 4 6 8
10। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। हर टर्म के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर मैं बात करूं इस 8 की, तो ये 8 जो है किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? 1 2 3 4 किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है। चौथी पोजीशन पे जो मेरा 8 है वो बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस 8 की जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। इसी प्रकार से इस 10 की n की वैल्यू कितनी है? 5 है, क्योंकि 10 की जो पोजीशन है, 10 किस पोजीशन पर बैठा है? वो बैठा है किस पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे। तो यही मतलब होता है आपका n। समझ आ गया? n का मतलब समझ में आ गया? अगर n का मतलब समझ में आ गया तो अब चलो इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को समझना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। सुनो, अगर आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो बता रहा हूं ना बहुत ध्यान से। अभी जो तुम इधर उधर देख रहे थे बिल्कुल नहीं देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाहता हूं। अगर आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको दिया है और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दो चीज दी है ना, तो आप उस एपी की किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। अगर आपको किसी एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म बोले तो ए, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी मालूम है, यानी कि दो टर्म के बीच में, दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में कितने का अंतर है, ये चीज मालूम है। ये दो चीज अगर तुम्हें अच्छे से मालूम है ना, तो तुम एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। मैंने बोला इसकी 100 टर्म निकालो, 100 टर्म। क्या निकालो? 100 टर्म निकालो, यानी कि ऐसे चलते 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 100वीं पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे जो टर्म बैठी हुई है वो कौन है, जरा उसके बारे में बताओ। आई बात समझ में? तो ये आपको कौन बताएगा? ये फॉर्मूला, ये एन आपको बताएगा टर्म। किसी भी पोजीशन की टर्म को अगर मालूम करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। अगर आपको ए पता है, डी पता है, तो आप किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो। अब अगर 100 पोजीशन की टर्म निकालने को बोलेगा तो एन की जगह पे 100 रख दोगे। क्यों रखोगे? अरे भैया पोजीशन का मतलब ही एन है। अगर 98 पोजीशन पर 98 टर्म बोलेगा तो यानी कि 98 पोजीशन वाली टर्म पूछ रहा है, तो एन की जगह पे 99 रख, 98 रख दो, खत्म। जैसे चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ, अभी तुम्हें मजा आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से। हाँ, इसने क्या बोला? इस एपी की 100 टर्म निकालो। ए तुझको दिया है, ए तुझको दिया है 2, डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 में से 2 गया 2। अब लगा दे फॉर्मूला, किसी भी पोजीशन की टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब लगा दे फॉर्मूला, तुझे कौन सी पोजीशन की टर्म निकालनी है? 100। एन नीचे है, मल्टीप्लाई में मत लिख दे, मारूंगा पकड़ के, नीचे लिखना उसे। हाँ, क्लियर? अब ए तेरा कितना है? ए तो प्लस किस पोजीशन की टर्म निकालना चाहता है? 100वीं पोजीशन पे वो टर्म निकालना चाहता है जो 100वीं पोजीशन पर बैठी है। तो पोजीशन संख्या कितनी? 100। तो एन की जगह पे कितना आ जाएगा? 100 माइनस 1 डी। अब डी कितना है? 2। अब निकाल ले 2 प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, 99 को मल्टीप्लाई कर 2 से, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल किया 1, 19, 198, 198 प्लस 2 कितना हो गया? 198 प्लस 2, 198 प्लस 2 हो गया 200। यानी कि ऐसे चलते 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 100 पोजीशन पे, 100वीं पोजीशन पर कौन बैठेगा? 200 बैठेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या बेटा, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और किसी भी नंबर की कोई भी नंबर जिस पोजीशन पर बैठा है उस नंबर को निकालते हैं। कभी कभी क्या करेगा पता है? इसी का उल्टा कर देगा। तुम्हें बोलेगा चलो मुझे बताओ कि जो 534 है, ये 534 जो है, ये विच टर्म ऑफ एन एपी इज 534। तो यानी कि क्या पूछ रहा है? 534 की पोजीशन पूछ रहा है। तो अब की बार तुझे टर्म गिवन है, टर्म कौन होता है तुम्हारा? एन। अब की बार तुझे एन गिवन है और तुझसे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। अच्छा भैया मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये एन कब निकालना है, एन कब निकालना है। सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तुझसे कभी भी क्वेश्चन में बोले ना हाउ मेनी टर्म, विच टर्म, ये दो शब्द अगर तुझसे क्वेश्चन में बोल दिया तो मतलब वो तुझसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है पोजीशन। समझ आई बात? और अगर तुझे टर्म गिवन है तब इसकी कोई पोजीशन पूछा तो मतलब एन निकालना है। और अगर तुझे
15th टर्म, 16th टर्म, 18th टर्म ऐसे बोल रहा है तो तुझे मतलब an निकालना है। आ गई बात समझ में? ये बात याद रखियो, ठीक? नहीं क्लियर हुआ ना? अब भाई पे छोड़ दो यार, भाई अभी क्वेश्चंस दिखाए थे ना मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो चलो भाई अब क्वेश्चंस भी थोड़े-थोड़े देख लेते हैं। हाँ, आजा। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हें क्या करना है? ए और डी की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? ए, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? डी। तो यानी कि चलो एक एक करके निकालते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 7 और डी, डी कैसे निकलेगा? बाद वाला, बाद वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझको फर्क नहीं पड़ता, मुझको फर्क पड़ता है बाद में कौन है। बाद में कौन है? 11, पहले कौन है? 7, तो 11 माइनस 7, वह यार खड़ा टच हो गया, 11 में 7 गया 4, यानी कि डी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4। ऐसे इधर देखो, इधर तुम्हारा ए जो है, ए कितना है? 1/6। अब डी कैसे निकलेगा? बाद, बाद में कौन है? 1/3 माइनस 1/6। क्लियर? माइनस करो। अब जब तक इनका नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तब तक ये माइनस नहीं हो सकते। करने के लिए 3 दूनी 6, 2 में से 1 गया 1/6, 2 में से 1 गया 1, 1/6। लो ये भी आ गया इसका डी का वैल्यू। अब ऐसे इसमें देखो, इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें कैसे निकालेंगे? तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? a प्लस 2b, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद में कौन है? बाद में कौन है? a प्लस बी माइनस ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि देख तेरी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b पूरा आएगा और ये a प्लस 2b के साथ पूरा का पूरा माइनस का साइन होगा। ये जो माइनस साइन है ये a के साथ भी होगा और 2b के साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब ये जो देख तेरी पहले वाली टर्म की जगह पे कौन आएगा? ये आएगा ना, इसीलिए तेरा जो माइनस का साइन है वो दोनों के साथ रहेगा, इसलिए मैंने क्या लगाया? माइनस का साइन लगाया। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देख, ए में से ए गया, ए से ए माइनस होगा, बी से बी माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस। 2b में से बी गया, कितना बचेगा? बी, बड़ी वैल्यू का के माइनस है तो माइनस लगाना, खत्म। माइनस बी का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? माइनस डी का, यानी कि डी तुम्हारा कितना आ गया? माइनस बी। तो इस प्रकार से देखो ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत प्यार से सॉल्व हो गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे कहता है फाइंड द 18th टर्म, यानी कि 18th टीएच लग जाए तो मतलब तुझको क्या दिया है? टीएच लग जाए तो मतलब तुझको क्या दिया है? टीएच मतलब कि ये क्या है? तेरी एन की वैल्यू है। क्या है ये? एन की वैल्यू है, यानी कि पोजीशन है। किसी भी चीज की पोजीशन को कैसे दिखाते हैं? इस टीएच को लगा के दिखाते हैं। यानी कि तुझे इस एपी सीरीज की कौन सी टर्म निकालनी है? 18th टर्म निकालनी है, यानी कि 18वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म है तुझे वो निकालनी है। तो टर्म निकालने को बोले तो मतलब तुझसे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है और तुझको एन गिवन है। चल पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये करेंगे। क्लियर? एक एक करके सारे पार्ट करते हैं, ठीक। जब भी किसी पोजीशन की टर्म निकालने को बोले या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोले, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोले या किसी भी पोजीशन की टर्म निकालने को बोले, तो तुझको याद करना है एक सूत्र, जिस सूत्र का नाम है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इस फॉर्मूले को हमेशा तुम्हें याद करना है, ठीक। अब देख तुझको क्या बोलना है, तुझे निकालनी है 18th पोजीशन की टर्म, किसकी? इस एपी की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। पोजीशन का मतलब क्या? पोजीशन का मतलब क्या? एन की वैल्यू। तो तुझे एन की वैल्यू कितनी दी है? 18। ए तेरा पहला टर्म, पहला टर्म कितना दिया है? -11 लिख दिया। अब डी, डी का सिंपल सा मतलब क्या है? डी का सिंपल सा मतलब है कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो टर्म के बीच में कितना अंतर है। तो बाद वाला, बाद में कौन है? -9। बाद में कौन है? -9 माइनस पहले वाला, पहले वाला कौन है? -11, है ना। A2 माइनस A1, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला कौन है? -9, फिर माइनस, फिर पहले वाला कौन है? -11, तो -11। अब देख इधर देख, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2। बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस तेरा कितना आ गया? 2। अब देख तुझे ये गिवन चीजें मिल गई। अब गिवन चीज मिलने के बाद अब तू फॉर्मूले में पुट कर। तुझे 18th टर्म निकालनी है, यानी कि ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन, यानी कि ए 18 निकालना है, यानी कि 18वीं पोजीशन की टर्म निकालनी है। तो नीचे ऐसे 18 आएगा। ए तेरा कितना है? -11,
प्लस किस पोजीशन की टर्म निकालनी है, 18वें पोजीशन की, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 18 माइनस 1 d और d की जगह पे 2। क्लियर है भाई? अरे भाई देखना a प्लस n की जगह पे 18 माइनस 1 और d की जगह पे 2, तो a 18 इज इक्वल टू माइनस 11, 18 में से 1 गया कितना आएगा 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 11, 18 में से 1 गया कितना आएगा, 18 में से 1 गया आएगा 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा आएगा 34। अब देख प्लस माइनस माइनस 34 में से 11 गया कितना आएगा, 34 में से 11 देख 4 में से 1 गया बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 23, बड़ी वैल्यू का प्लस है तो प्लस। दैट्स योर आंसर। यानी कि 18th पोजीशन पे कौन आएगा आपका, प्लस का 23 आएगा। अब ऐसी बेटा आपको क्या निकालना है, 23वीं यानी कि 20th टर्म निकालना है, यानी कि 23वीं पोजीशन पे कौन सा टर्म है तुमको वो निकालना है, इसका सेकंड पार्ट। तो किसी भी पोजीशन की टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला याद किया। अब मुझसे क्या बोला इसने, 23th पोजीशन पर यानी कि 23वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म है तुझे वो निकालनी है, तो a 23 निकालना है। तो a की जगह पे कौन आ जाएगा तेरा, a की जगह पे कौन है माइनस 11 प्लस n की जगह पे कौन आएगा अब की बार 23 माइनस 1 और d की जगह पे क्या आ जाएगा 2। 23 में से 1 गया कितना आएगा 22 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 44 है। 23 में से 1 गया कितना आएगा 22 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 44। क्लियर है ना भाई, ये देख ले यार, 2 3 4 2 3 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 यानी कि प्लस का 33, क्या आएगा प्लस का 33 जो है बेटा क्या आएगा आपका 23 टर्म होगा। ठीक, इतना हो गया। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट तो उससे सिंपल सा बोल रहा है, किसकी क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, nth टर्म, यानी कि n पोजीशन वाली टर्म निकालनी है। देख 18th टर्म बोला तो n की जगह पे 18 रखा, 23rd टर्म बोला तो n की जगह पे 23 रखा। अब nth टर्म बोल रहा है तो n की जगह पे क्या रखोगे, n रखोगे। 18 बोला तो 18 रखा, 23 बोला तो 23 रखा n की जगह पर। अब n बोल रहा है तो n की जगह पर क्या रखूंगा, n रखूंगा, बाकी सब चीजों को सेम रहने दूंगा। तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस 11 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 2। अब माइनस 11, अब देख बेटा अब ये आगे ऐसे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा क्योंकि देखिए वेरिएबल है, ये नंबर है, अल्फाबेट में से कभी भी नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो इनको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई n से करेगा तो 2n, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो -2। माइनस माइनस देख, नंबर से नंबर प्लस और माइनस हो सकता है, नंबर से नंबर प्लस और माइनस होता है, वेरिएबल से वेरिएबल प्लस और माइनस होता है। तो नंबर से नंबर देख कैसे होगा, इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 11 प्लस 2 13, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ये तो वेरिएबल है, ये तो प्लस हो नहीं सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। यानी कि आपकी जो an है यानी कि nth पोजीशन की टर्म है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी -13 प्लस 2n हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट और ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, सुनो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विच टर्म का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, जब भी तुमसे बोले विच टर्म, हाउ मेनी टर्म बोले, विच टर्म बोले, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है वो आपसे क्या बोल रहा है, n की वैल्यू बोल रहा है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। समझ आ गई बात, याद रखोगे, विच टर्म बोले हाउ मेनी टर्म बोले तो मतलब वो आपसे क्या बोल रहा है, n की वैल्यू के बारे में बोल रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया कि मुझको क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। ऑफ एन AP दिस विल बी 132 मोर देन इस 54th टर्म, यानी कि इस AP का वो कौन सा टर्म है, इस AP का वो कौन सा टर्म है जो कि क्या है, जो कि इस AP के 132वें टर्म, 132 ज्यादा है किस टर्म से, 54वें टर्म से। 154th टर्म से बेटा कितना ज्यादा है, 132 मोर देन है किससे बेटा, 54th टर्म से। आई बात समझ में, नहीं आया फिर से सुन, इस AP का ऐसा कौन सी पोजीशन का टर्म है, विच टर्म मतलब ऐसी कौन सी टर्म है, किस पोजीशन की टर्म है जो कि बेटा क्या है 132 ज्यादा है, किससे 132 ज्यादा है, 54th टर्म से ज्यादा है, यानी कि 54वीं पोजीशन पे जो टर्म आ रही है उससे कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। समझो कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
अब मुझे उस टर्म के बारे में मालूम नहीं, मुझे उस टर्म के बारे में मालूम नहीं, तो मैंने उसको मान लिया an। क्या मान लिया? an। कि an ऐसी टर्म है जो कि क्या है 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है, ऐसा मैंने मान लिया। अब इधर देखो किसके बराबर होनी चाहिए, 132 ज्यादा होनी चाहिए, किससे? 54th टर्म से। मुझे उस पोजीशन की टर्म निकालनी है, क्या? मुझे उस पोजीशन की टर्म निकालनी है जो कि क्या होगी, जो कि क्या होगी, उस पोजीशन की टर्म मालूम करो। और किसी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, an, जो कि क्या होगी 132 मोर देन मतलब प्लस किससे, 54th टर्म से। चलो भाई अब एक एक करके लिखते हैं। अब मुझको नहीं मालूम तो मैंने मान लिया, लेट दी nth टर्म विल बी मोर देन 132 इट्स 54th टर्म। अब मुझको तो नहीं मालूम कि भाई ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि वो nth टर्म है। कौन सी टर्म है बेटा, वो n पोजीशन वाली टर्म है। ठीक है, अब उस n पोजीशन वाली टर्म की n की वैल्यू गिवन चीज के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले nth पोजीशन की टर्म कैसे निकलती है, a प्लस ब्रैकेट में n-1d इज इक्वल टू 132। क्या बोल रहा है, 54th टर्म। 54th टर्म का मतलब क्या है, 54वीं पोजीशन पर प्रेजेंट टर्म। ऐसी टर्म जो कि कहां पर है बेटा, 54th पोजीशन पर है। ऐसी टर्म जो कि कहां पर है, 54th पोजीशन पर है। तो 54th पोजीशन की टर्म कैसे निकलेगी, a 54 कैसे निकलेगा, a प्लस 54 माइनस 1d, ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा। जो मेरी 54th पोजीशन की टर्म है वो कैसे निकलेगी, a प्लस 54 माइनस 1d, ऐसे निकलेगी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। जो मेरी 54 टर्म है वो क्या होगी, a प्लस 54 में से एक गया कितना आएगा 53d। तो यानी कि मेरी 54th पोजीशन की टर्म क्या होगी, a प्लस 53d। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, कभी ये चीज फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे केस में। अगर तुमसे किसी भी पोजीशन की टर्म निकालने को बोले ना, तो a प्लस करके एक नंबर कम कर दो, खत्म। जैसे 54 टर्म बोला तो a प्लस 53d, एक नंबर कम कर दो d वाले के साथ। 16th टर्म बोले तो a प्लस 16 माइनस 1d, a प्लस 15d। 20th टर्म बोले, 20वीं पोजीशन की टर्म बोले तो a प्लस 19d, एक नंबर कम कर देना है। ऐसी a प्लस 22वीं टर्म बोले तो a प्लस 21d। 100वीं टर्म बोले तो a प्लस 99d। 101 पोजीशन वाली टर्म बोले तो 101 टर्म, तो क्या बोलोगे, a प्लस 100d, एक नंबर कम कर देना है। चलो अब फॉर्मूले में लिखते हैं। 132 ज्यादा है, ज्यादा मतलब मोर देन मतलब प्लस, किससे, 54 टर्म से। और 54th टर्म क्या है तुम्हारी, a प्लस 53d। ये a से ये a कट गया, खत्म काम। यहां बचा n-1d इज इक्वल टू 132 प्लस 53d। अब बेटा इधर देख, तुझे n निकालना, विच टर्म का मतलब क्या, n की वैल्यू तुझे निकालनी है, यानी कि पोजीशन तुझे निकालनी है। और मैथ्स में जो भी चीज ना पता हो उसको एज इट इज छोड़ दो, बाकी को आगे करो कैलकुलेट। अब देख मुझे यहाँ पे d की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो देख अब मैं d कैसे निकालूंगा, देख d का मतलब क्या है, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद में कौन है 15, 15 में से 3 क्या कितना आएगा 12, 15 में से 3 क्या कितना आएगा 12। तो यानी कि इस d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस d की जगह पे मैं लिख सकता हूं 12। 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, इतना क्लियर हो गया। अब 53 में 12 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 तिया 3, 636 कितना आएगा 636। और इस 636 में कितना ऐड कर दो 132, 6 7 8 3 3 6 768, कितना आएगा 768। इस पूरे को इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पर तुमको क्या मिलेगा 768। अब देखिए मल्टीप्लाई में 12, n की वैल्यू निकालनी है तो n को अकेला करना पड़ेगा। तो देख ये मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में 12 6 72, काट लेना, अरे डिवाइड तो कर लोगे ना, 12 6 72 बचा 4, 12 चौक 48, यही आएगा 64 ही देख लेना। 64 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो सेम चीज आएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 चौके 4, 1 छिका 6,
8 4 4 2 6 6 7 7 68। चलो भाई यहाँ देखो 64 आ गया, n-1 कितना आ गया 64 आ गया। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का, और 64 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 65, यानी कि 65th टर्म जो है वो क्या होगी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। कैसे पता चला कि मुझे n की वैल्यू निकालनी है? तो ये विच टर्म बोले, हाउ मेनी टर्म बोले, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसमें लगा लो 5 सितारा। और एक बात याद रखना, जिस भी चीज में मैं 5 सितारा बना दूं तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। तो यानी कि के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फाइंड के सो दैट ये पूरा, सो दैट कि ये पूरा क्या है, आर द कंसेक्यूटिव आर द थ्री टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि तीनों की तीनों, ये जो तीनों की तीनों ये टर्म कॉमा कहाँ लग रहा है जी, कॉमा कहाँ लग रहा है, अरे ये रहा, यहाँ है। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों की तीनों क्या है कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव बोले तो लगातार आने वाली टर्म है किसकी, एपी की। तो तुमको क्या मालूम करना है, के की वैल्यू मालूम करना है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। इसने क्या बोला, ये जो 3 टर्म आपको गिवन है ये क्या है, ये किसकी टर्म है, किसकी टर्म है, एपी की टर्म है। और अच्छा एपी में ऐसी कौन सी खास बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले वो चीज मुझे बताओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मतलब है ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस जहां पर लगातार आने वाली 2 टर्म के बीच का अंतर कैसा होता है, सेम अंतर होता है। अगर ये तीनों की तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, फिर से सुनो, अगर ये तीनों की तीनों टर्म, अगर ये तीनों की तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, एपी की टर्म्स हैं, एपी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो हर टर्म के बीच का जो अंतर है वह कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि जितना अंतर इन दोनों के बीच में होगा उतना ही अंतर इन दोनों के बीच में भी होगा, जितना अंतर इनके बीच में उतना ही अंतर इनके बीच में, यानी कि दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वह कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिख सकता हूं, बाद वाला, बाद में कौन आ रहा है, पहले इनके बीच का अंतर निकालूंगा, बाद में कौन आ रहा है के माइनस ये पूरा, ब्रैकेट लगा के माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि बेटा दोनों के साथ माइनस साइन आएगा। क्लियर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा इन दोनों के बीच के अंतर के, तो इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा किसके, इन दोनों के बीच के अंतर के। अब यहां बाद में कौन है 5/8 माइनस के, क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर है ना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी की टर्म्स है, एपी की टर्म्स है तो हर टर्म के बीच में अंतर कैसा होगा, सेम होगा, जितना अंतर इन दोनों के बीच में उतना ही अंतर इन दोनों के बीच में, तो अंतर सेम है तो मतलब दोनों का अंतर बराबर है। चलो भाई सॉल्व कर लो, प्लस माइनस 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 प्लस, तुम रुको नंबर, तुम नंबर हो ना, पहले के वाले को के वाले, अल्फाबेट को अल्फाबेट से प्लस होने दो, माइनस माइनस प्लस तो -2 के। चल भाई के प्लस के कितना हो गया, के प्लस के 2 के, 2/3 इज इक्वल टू 5/8 -2 के। चल भाई के वाले को के वाले के पास करो, नंबर को नंबर वाले के पास करो, क्यों, क्योंकि नंबर से नंबर प्लस होता है, वेरिएबल से वेरिएबल प्लस होता है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास करो, नंबर को नंबर के पास लेके आओ। ये माइनस का 2 के है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का 2 के, ये माइनस का 2/3 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का। क्लियर, इतना इतना क्लियर। अब 2 के प्लस 2 के कितना हो गया बेटा 4 के इज इक्वल टू, अब भाई देख जब तक इनका नीचे वाला नंबर सेम नहीं होगा तब तक ये फ्रैक्शन प्लस नहीं हो सकते, तो सेम करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, 3×5 = 15, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्लियर, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इतना क्लियर है ना, 5 तिया 15, 8 दूनी 16 अपॉन में 8 तिया 24, 16 + 15 बेटा कितना हो गया, 16 + 15 हो गया आपका 31/24, कितना आ गया 31/24, यानी कि 4K जो है किसके बराबर होगा, 4K जो है किसके बराबर होगा,
4k जो है किसके बराबर है, 31/24 के बराबर है। अब 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में, 31/24 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 का 1 हासिल किया, 1 4 दूनी 8, 1 96, यानी कि 31/96 जो है आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। एक बार देख लें कोई गड़बड़ तो नहीं है। बाद वाला माइनस पहले वाला, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, डन। बाद वाला माइनस पहले वाला क्या है के, तो फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 2k प्लस के 2k, ये माइनस का था ये प्लस का था, इक्वल्स टू किधर आया तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 2k था इक्वल्स टू किधर आया तो प्लस का हो गया। एवरीथिंग इज ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिटेल में पढ़ा सकता था मैंने आपको उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया। विद क्वेश्चंस मैंने सारी चीजें आपको जो है इस लेक्चर में कवर अप करा दी हैं। मेरे हिसाब से क्या है दोस्त, अब जो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं आएगी। अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो फिर हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर फिर मैं आपको सम निकालना सिखाऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकाला जाता है। अभी तक आपने क्या सीखा, एन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या देता है, किसी भी पोजीशन की टर्म, किसी भी पोजीशन पे किस पोजीशन पे कौन सी टर्म प्रेजेंट है वो कौन आपको बताता है, एन बताता है। अब देखेंगे हम सम का फॉर्मूला, जहां पर हम सारी टर्म्स को ऐड ऑन करेंगे। 100 टर्म को कभी ऐड करेंगे, कभी 1000 टर्म को ऐड करेंगे, कभी 27 टर्म को ऐड करेंगे, तब उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जहां पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को सीखेंगे। ठीक, जाने से पहले फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जूता फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस हो जाना चाहिए। और तो और लाइक वाले बटन पे तो तुम खुद ही कूद जाओ, खुद ही कूद के दबा दो उसे, लेकिन दबा दो। आई बात समझ में? इसी जोश के साथ मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय। Fearless.